यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ जय मसीह टीवी पर आज फिर से उस अहम मौजू के साथ जो ईमान के मुतालिक हम सीख रहे हैं। तो आए मेरे साथ खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज की मुकर्रर तलावत नए अहदनामा में पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों की कलीसिया के नाम और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत कलाम मुकद्दस में दर्ज है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, जब हम इस दौर में जो इंतहाई कठिन दौर हमें नज़र आ रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया एक अजीब सी खौफज़दा कैफियत में नज़र आती है, तो इस कैफियत से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हमें नज़र आता है और वो मसीही ईमानदारों को बाखूबी उसका इल्म है, और वो है ईमान खुदा का कलाम, खुदावंद खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूहुल कुद्स। इसके बगैर हम इन सारे हालात से बाहर निकल नहीं सकते। और मैं जब आज बात कर रहा हूँ ईमान के मुतालिक, तो हम आज इस आयत की रोशनी में इस बात को सीखेंगे कि ईमान का माखिज कौन है, कि कहाँ से ईमान हमें मिलता और हम उस पर पुख्ता होते हैं। तो अगर आपने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सुना हो, पढ़ा हो कि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से, और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, तो हम इसमें इन बातों को देखते हैं जो हमारे दौरे हाजरा में नहीं हुई। ये सारा कलाम, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं और हम इन पर ईमान रखते हैं कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। आज जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, ये यही बयान करती है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी अब अमली मसीही बनने की जरूरत है। अब हमें उन चीजों पर ईमान रखने की जरूरत है जो कादर मुतलिक खुदावंद खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की मार्फत हम तक पहुंची हैं। उनमें क्या है? आज उन सारी बातों को याद रखें, उन पर ध्यान करें कि मेरे और आपके खुदावंद खुदा ने, आप देखें, नूह से क्या कहा। लिखा है कि वो मर्दे रास्तबाज था और उससे कहा कश्ती बना, और वो कश्ती बनाने में जुट गया। लोगों ने उस पर तंज और मजाक किया, लेकिन उसने ईमान रखा किस बात पर? अनदेखी चीजों पर। उसने जाना कि खुदावन ने जो कहा है वो होना ही है, और वो अपने काम में लगा रहा। और बिल आखिर जब वो वक्त आया कि खुदावन ने उस तूफान को बर्पा किया, तो लोगों ने कश्ती की तरफ रुख किया, लेकिन लिखा है कि तब दरवाजा बंद हो चुका था। आज भी मैं और आप जो मसीही ईमानदार हैं, हमें इस बात पर फख्र है कि मेरे और आपके खुदावंद खुदा ने यह दरवाजे को बंद नहीं किया, बल्कि वो दरवाजा हमेशा गुनाहगारों के लिए खुला है। जब भी कोई सच्चे दिल से खुदावंद पर ईमान ले आता, तौबा करता और खुदावंद से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो खुदावंद उन्हें माफ करता और सनेनो बहाल कर देता है। आज मैं और आप जो इस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर यकीनी तौर पर मुसीबतों, दुखों और आजमाइशों की शुरुआत हो चुकी हैं। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहां पर हमें नजर आता है कि हर तरफ जंगो जदल, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे से सबकत ले जाने की बात की जा रही है। तो आज मुझे और आपको अपने ईमान पर मजबूत रहना है और उस नए यरूशलेम की तरफ अपनी निगाह करनी है जो आसमान से मेरे और आपके लिए उतरेगा। आज हमें उस शहर के आवासी बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है जो अनदेखी चीजों का सबूत है कि मेरे और आपके खुदावंद कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स ने अपने बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत जब हमसे कलाम किया, तो हमें जिंदगी के ताज के वादा की यकीन दहानी कराई गई कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा। आज मुझे और आपको भी
इन सारे हालात में जिनमें बिलखसूस कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगियों में मुदाखलत कर रहा है, और मज़े की बात यह है कि आम इंसानी आँख इसे देख नहीं सकती, लेकिन हम यकीन कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मौजूद है, क्योंकि इसके वसीला से बेशुमार हलाकतें हो रही हैं। और ये इस बात की गमाजी करता है कि वाकया ही अनदेखी चीज़ें हैं, और ये कोरोना वायरस उसमें से एक सबूत के तौर पर हम देख सकते हैं। तो जब हम दुनिया में ऐसी चीज़ों के वजूद को देखते हैं तो मेरा और आपका आसमानी बाप जो हमसे प्यार करता, जिसने हमें खून से खरीदा है, क्या उसकी जो बातें हैं, उसने जो हमसे वादे किए हैं, वो दुरुस्त नहीं है? यकीनी तौर पर वो दुरुस्त हैं, और हमें उन वादों पर यकीन रखते हुए इस बात को हमेशा अपने सामने रखना है कि हमारा खुदावंद हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, और उसने हमारी खातर अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि उसके उस नजात बख्श कफारे के वसीला से हम छुटकारा पा जाएं, हम रहाई पा जाएं उन तमाम तर गलाजतों से जिनसे आम बनीनो इंसान निकल नहीं सकता, ना अपनी अकल से, ना फहम से, और ना ही अपने उस रुतबे और जाहो जलाल से। क्योंकि कलाम मुकद्दस बड़ा वाज़ेह और साफ है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से है। मुझे और आपको इस बात पर ईमान रखना है, उस कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहना है, जो हमें हर वक्त प्यार करता है, जो हमारी हर वक्त बाज पुरस करता है, जिसकी आंखें हर वक्त बनीनो इंसान की रवशों पर खुली रहती हैं। तो आज उसी यीशु में मेरे अजीजों, हमें अनदेखी चीज़ों पर यकीन करने की ज़रूरत है। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो 2021-22 साल पहले इस ज़मीन पर ज़मीनी खिदमत करके गए, हम उस पर यकीन रखते हैं। हमने खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीन पर खिदमत करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो इस ज़मीन पर 33-33.5 बरस रहा। उसने सलीबी मौत गवारा की, मौत और कब्र पर फतह पाकर आज बाप की दाहिनी तरफ मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है, और वो फिर से आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आज मुझे और आपको उसके इन वादों को याद रखने की ज़रूरत है। हमें अपने ईमान में मुतज़लज़ल होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पुख्ता ईमान के साथ इस बात को अपने साथ रखना है कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। उसने जो वादे किए हैं वो सब के सब हाँ के साथ हैं, और हम आज कल बल्कि हमेशा उसके साथ वाबस्ता रहें, जुड़े रहें, ताकि खुदावंद की बरकतों को हासिल करते हुए हम भी इन सारी आजमाइशों पर गालिब आकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम सीखते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, और वो खुदावंद यीशु मसीह में हमें हासिल होता है। वो ही ईमान का माखिज़ है, उसी की वजह से ईमान हमें दस्तयाब हुआ है, क्योंकि लिखा है कि इससे पहले हम कोई कौम ना थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आमद के वसीला से हम एक बरगजीदा कौम, हम शाही काहिनों का फ़िरका गिने जाते हैं। और आज मुझे और आपको इस ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करनी है कि मेरा और आपका खुदावंद हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हालात कैसे भी हों, वबाएं, मुसीबतें, दुख, तकालीफ जितनी मर्जी आ जाएं, मेरा और आपका खुदा बाइबल मुकद्दस में हमें ये तलकीन करता है कि वो कभी हमें इतनी बड़ी आजमाइश में या दुख में नहीं रहने देता जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो यकीनी तौर पर ये कोरोना वायरस और इसके बाद आने वाली वो सारी मुसीबतें भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं अगर हम खुदावंद पर ईमान रखें, अगर हम उसके साथ लिपटे रहें, क्योंकि उसके बगैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी का सरचश्मा खुदावंद, खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स है, और जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कोई दहशत नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा यकीन है कि आज का कलाम मेरे और आप तमाम तर लोगों के लिए बरकत का सबब बना है, और इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत मिली है। इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में जगह दीजिए, और इस कलाम के मुताबिक ईमान में मजबूत होकर अबलीस की देखी और अनदेखी सारी कुव्वतों पर गालिब आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद मुझे
اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ جے مسیح کی۔